वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कल एक क्वेश्चन आपको दिया था जो कि कई बच्चों का रिस्पांस ये है, उसमें वो जो सेकंड फार्मूला आपको बताया था उससे बच्चों को काफी मुश्किल जा रहा है। वो उनका कहना यह है कि सर उससे आ नहीं रहा बराबर। तो देखते हैं जब तक बाकी बच्चे एंटर हो जाएंगे। तो हमारा चल रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अपन ने nth टर्म पढ़ लिया है, और कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड पूछा जाए तो उसके लिए भी फॉर्मूला आपको बता दिया है। और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक क्वेश्चन कल आपको दिया था, वो क्वेश्चन को मैं वो शॉर्टकट वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर रहा हूं अभी। तो क्वेश्चन आपका ये था कि आपको शायद से कितना फिफ्थ टर्म 1/3 दिया था। कल का क्वेश्चन है ये। आपको फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी 1/3 दिया था, और नाइन्थ टर्म चेक कर लीजिएगा एक बार क्वेश्चन, 16/243 दिया था, एंड यू हैव टू कैलकुलेट फोर्थ टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको T4 कैलकुलेट करना था। दो टर्म दिया है और अगला टर्म आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप कंपैरिजन कर लें। तो जैसे मैं k का वैल्यू सॉल्यूशन में जो जो आपको दिया है पहले वो मेंशन कर देता हूँ। सॉल्यूशन में k का वैल्यू बेटा हमने 5 लिया मान लो, तो हमको kth टर्म दिया है 1/3, और p का वैल्यू हमने 9 लिया है, तो हमको pth टर्म दे रखा है 16/243, n आपको 4 दिया है, और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T4। फोर्थ टर्म आपको निकालना है। ठीक है, तो यह है n p k, इनके अपन ने वैल्यूज लिख लिए हैं, k का, p का, n का, tk tp T4, और हमको T4 कैलकुलेट करना है। 6 बातें हैं जिसमें से 5 दी हैं, छठी हमको निकालना है। फॉर्मूला कल आपने क्या लिखा था, फॉर्मूला मैं मेंशन कर देता हूँ। तो फॉर्मूला आपने बेटा लिखा था Tn/Tk होल पावर 1/n-t, और फिर Tp/Tk होल पावर 1/p-t। ये आपने फॉर्मूला लिखा था। अब सबके वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पर। तो व्हेन वी पुट ऑल दी वैल्यूज, सबकी वैल्यू डालिए बेटा। देखिए Tn मतलब T4 हमको निकालना है, तो इसको मैंने T4 ही लिख दिया। Tk का वैल्यू 1/3 है, होल पावर 1/n-k मतलब 4-5। इट इज Tp का वैल्यू हमारा 16/243 है, ये Tp हो गया, और Tk का वैल्यू हमारे पास 1/3 है, और होल पावर 1/p-k, तो p का वैल्यू 9-5, 9 - 5 is 4 हो जाएगा। अब बेटा इसको बस कैलकुलेट वर्क करना था, जिसमें शायद आपको प्रॉब्लम गई। ये 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 टाइम्स ऑफ T4 का पावर बनेगा -1। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस बेटा, तो ये 3 से 81 टाइम्स कैंसिल होता है, तो इट इज 16/81, विच कैन बी रिटन 2/3 का पावर 4। 16/81 को 2/3 का पावर 4 लिख सकते हैं, और होल पावर आप देख रहे हो 1/4 का है। यहाँ पर देख लो आप, देखो कितना इजी कैलकुलेशन था। अब तो आएगी, अब तो कुछ भी दम नहीं बची इस क्वेश्चन में। यहाँ पर बेटा 1 - 1 का पावर है, और जब -1 का पावर है तो टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/3 टाइम्स ऑफ T4 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में ये 4 से 4 कट जाएगा, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, ये आपने पढ़ा है। तो ये आता है 2/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो नाउ 1/T4 इज इक्वल टू 2।
तो फोर्थ टर्म बेटा कितना आ गया 1/2। यही तो अपना आंसर था जो कल आ रहा था। ठीक है, तो ये है वो शॉर्टकट फॉर्मूला जो कई बच्चे कैलकुलेशन में अटक रहे थे। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए। एक बार बताओ ना वापस। देखिए सबके वैल्यूज बार डाले बेटा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में हमको एन पी और के पहचान के सबकी वैल्यू भर डालनी है। तो हमने सब पहले मेंशन कर दिया। इसको मैंने 5 को के मान लिया, तो हमारे पास टीके का वैल्यू हमको 1/3 दिया है। इसको मैंने पी मान लिया तो टीपी का वैल्यू मेरे को ये दिया है। उसको मैंने एन मान लिया तो टीएन का वैल्यू मेरे को निकालना है। अब इसमें केवल मैंने वैल्यूज पुटअप करी हैं। एन की जगह पर कितना लिखा है 4, के की जगह पर कितना लिखा है 5, तो T5 बन गया। T5 की वैल्यू हमको दे रखी है 1/3। तो सबका वैल्यू भर डाला है फॉर्मूला में। ऐसे यहाँ पर भी टीपी और टीके के वैल्यू डाल दिए, उसके बाद कैलकुलेशन किया है। यहाँ पर जो 16/81 बनता है ये 2/3 का पावर 4 बनता है। तो 4 से 4 कट जाएगा। 4 से 4 कटने के बाद फाइनली हमको राइट हैंड साइड में 2/3 मिलता है। 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/T4 2 आएगा। बोथ साइड उल्टा कर दीजिए तो T4 का वैल्यू हाफ। ये सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कल का क्वेश्चन था ये, और आई होप आप समझ गए होंगे अब। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही, बाकी देखिए फॉर्मूला आपको समझ गया, वैल्यू भी आप पुटअप कर ले रहे हो। आपकी गाड़ी जो अटक रही है वो कैलकुलेशन में अटक रही है। ठीक है, तो ये अपने पुराने पाप हैं, इनको अपन ने दूर करने हैं। ठीक है, ये पुराने पापों को अपन ने दूर कर लेंगे तो पूरा सब कुछ समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी बात, आपकी गाड़ी अटक रही है तो केवल कैलकुलेशन पर अटक रही है। कैलकुलेशन कैसे भी हमने करके इम्प्रूव करना है, और जितना प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन अपने आप उतना इम्प्रूव होगा। तो चलते हैं आज की क्लास पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर 2 पर चलेंगे और कुछ नई बातें आज अपन सीखेंगे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपने अभी तक nth टर्म ऑफ जीपी सीखा, और व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट एनी पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड, तो आपने एनी पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड के लिए फॉर्मूले सीखे हैं। दो तरीके होते हैं, वही एपी में भी हैं, वही जीपी में भी हैं। क्या करना है, पहला तरीका, या तो प्रोग्रेशन को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, लास्ट टर्म को पहला टर्म बना दो, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड। अदरवाइज आप ये पता कर लो कि वो पर्टिकुलर टर्म जो फ्रॉम द एंड पूछा है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म। बस फॉर्मूला में वैल्यू डालो एंड यू गेट द आंसर। चलते हैं। तो नाउ बेटा हियर वी डिस्कस व्हाट, अब हम निकालेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जी। सम ऑफ हेडिंग है नेक्स्ट, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी के एन टर्म्स का सम। तो देखिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी के लिए बेटा फॉर्मूला जो है वो ये है, एस एन इज इक्वल्स टू, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए बेटा फॉर्मूला होता है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स को डिनोट करेगा, एंड फॉर्मूला इज a into 1 minus r power n upon 1 minus r. This formula is used when common ratio should not be equals to 1. When the common ratio equals to 1, then the formula is equals to na. This is the formula for calculating sum of n terms of GP.
जीपी के एन टर्म्स निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला ये है, ए आप जानते हो, ए फर्स्ट टर्म है, आर क्या है बेटा, कॉमन रेशियो है। अब जीपी देखिए, यदि कॉमन रेशियो हम 1 का ले लेते हैं तो भी जीपी होगा। मतलब मैं टर्म्स को रिपीट करूं, जैसे ए कॉमा 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 ए, ये जो प्रोग्रेशन है ये जीपी है, क्योंकि कोई भी दो टर्म का रेशियो 1 आ रहा है। तो यदि कॉमन रेशियो 1 हो जाता है तो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो मैंने यहाँ पर दो रिजल्ट लिखे हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन की कॉमन रेशियो आपको कैसा दिया है। इफ कॉमन रेशियो इज नॉट इक्वल टू 1, then we use this formula for calculating sum of n terms of GP. A into 1 minus r power n upon 1 minus r. Or if common ratio becomes 1, then the sum of n terms of GP n है। ये तो इजी बात है सर। ठीक है, फॉर्मूला तो समझा सर, थोड़ा वेरीफाई कर दीजिए। देखो मैं वेरीफाई करता हूँ, आप थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आपको बहुत हेल्प करेगा इसका वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब अपन इसको यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझना है इसको, और आपको सारे राज से पर्दा उठाएंगे, बहुत इजी है। जैसे एपी का आपको वेरिफिकेशन अभी तक याद होगा, एपी में हमने क्या किया था, रिवर्स करके ऐड कर दिया था तो फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे जीपी के लिए बहुत छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे हमेशा याद रहेगा। तो बेटा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी के लिए फॉर्मूला होता है ये, और अपन ऐसे निकाल रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो पहले लिख लेते हैं जीपी के एन टर्म्स कौन कौन से होंगे बेटा, ए, फिर क्या आएगा ए आर, फिर क्या आएगा बेटा ए आर स्क्वायर, यही होता है ना जीपी का एन टर्म, और डैश 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 ए इंटू आर पावर एन माइनस 1, यही हुआ। यह है एन टर्म्स जीपी के, मैंने लिख दिए। इन्हीं का सम हमको निकालना है। ये फर्स्ट टर्म है जीपी का, ये सेकेंड टर्म है, कल अपन ने जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा था, ये वही लिखा है मैंने, और ये एनएच टर्म है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात हमारी यहाँ पर वेरीफाई हो गई बड़ी इजीली, ये वाली बात हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर हो गई। ये तो क्योंकि हम बेटा आर की जगह पर 1 ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म भी ए, सेकेंड टर्म भी ए, थर्ड टर्म भी ए, और लास्ट टर्म भी ए। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स कितना हो जाएगा, एन ए। हाँ सर ये वाला तो समझ गया, आर की जगह 1 लेंगे तो सम एन ए आता है, और ये बहुत रेयरली यूज होता है। मतलब 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आर 1 होगा। अरे हाँ, 99 क्वेश्चन में ये यूज होगा। तो अपन इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। सर ये वाला फॉर्मूला कैसे आएगा? तो देखो बेटा बहुत छोटा सा है। एपी में क्या करते थे, एपी में रिवर्स करके ऐड कर देते। जीपी में क्या करेंगे सर? जीपी में बेटा इतना करना है बस आपने ये जो प्रोग्रेशन लिखा है आपने सम ऑफ एन टर्म, इसको हमने आर से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? आर से। अरे हाँ, आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ए इंटू आर। वो ए आर मैंने यहां ना लिख के यहां लिखा। अब जब सेकंड टर्म को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आएगा सर, ए आर स्क्वायर आएगा, है ना। और ऐसा लिखते चले जा रहे हैं, इसके नीचे आएगा ए आर पावर एन माइनस 1 और प्लस ए इंटू आर पावर एन। सर ये कैसे हो गया? तो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो किया है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हर टर्म को आप आर से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर ये बनेगा ए आर, फिर बनेगा ए आर स्क्वायर, फिर बनेगा ए आर क्यूब, फिर बनेगा ए आर पावर एन। ठीक है और ऐसा लिखने के बाद एक टर्म का धक्का लगा दिया है, मतलब एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया है। जब आप एक टर्म शिफ्ट करके लिखोगे तो यहाँ पर एक जगह खाली हो जाएगी और यहाँ पर एक जगह बढ़ जाएगी एक टर्म शिफ्ट किया, मतलब आर से मल्टीप्लाई किया तो यही का यही लिखा, बस एक टर्म शिफ्ट करके लिखा है। सर हाँ बोलो। वो ए आर एन है ना, उसके बाद में कुछ नहीं है ना? नहीं, वो लास्ट टर्म। ओके ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, हर टर्म को आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखा है। एक टर्म शिफ्ट करना जरूरी है, क्यों सर ये शिफ्ट क्यों किया आपने? तो बेटा ये इसलिए किया कि ताकि ए आर के नीचे ए आर बन जाए, ए आर स्क्वायर के नीचे ए आर स्क्वायर बन जाए, और ए आर पावर एन माइनस 1 के नीचे ए आर पावर एन माइनस।
क्योंकि एक बार बेटा ये कर दिया, अब इसके बाद फॉर्मूला है, इसके बाद सीधा ये फॉर्मूला आता है, बस खत्म। इतनी सा एक स्टेप, जैसे वहां पर एक स्टेप का रिवर्स करके ऐड करना है, यहाँ पर स्टेप क्या है, आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करना है। ये हमने कर दिया। सर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तो बेटा रिजल्ट लिख देंगे हम तो डायरेक्ट। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देता हूँ। तो जब आप सबट्रैक्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, ये बनेगा। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस आर एस एन बन जाएगा। और जब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट कर रहे हो बेटा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, बीच के सारे टर्म कटते जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, बीच के सब। कहां से कहां तक कट जाएंगे, ये कौन कौन सा टर्म नहीं कटेगा, सबसे पहला वाला टर्म और माइनस सबसे लास्ट वाला टर्म, ये दो बचे रह जाते हैं, बाकी सब एक दूसरे को काट देंगे। हाँ सर ये तो हो गया, समझ गया। अब तो कुछ भी नहीं बचा। आप बताओ एसएन का फॉर्मूला कितना हो गया। तो सर इसमें से एक कॉमन ले लेंगे और इसको 1 माइनस आर से डिवाइड कर देंगे। सर ये तो फॉर्मूला बन गया, डन, वेरीफाई हो गया रिजल्ट। लिखना था बस। तो दोनों बातें वेरीफाई हो गई। देखो दोनों फॉर्मूले मैंने कर दिए। जब अपन एसएन लिखेंगे, आर की जगह जब 1 डालोगे तो ये वाला वेरीफाई हो जाता है। और दूसरा फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके सबट्रैक्ट करना है। इतना याद रखना, क्या करना है, आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके सबट्रैक्ट कर दीजिए, देन यू गेट दी फॉर्मूला। यह है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला जीपी के लिए। इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। चलिए वेरी गुड। अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है बेटा, वो है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। एपी में तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम इनफाइनाइट ही होता है, बट जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम फाइनाइट हो सकता है। तो मैं अब यहाँ पर एक बात और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और वो है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, बाद में वेरिफिकेशन की कोशिश करेंगे अपन। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी बेटा ऐसा दिखता है। इनफाइनाइट टर्म्स के सम को हम एस इंफिनिटी से डिनोट करेंगे, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए फॉर्मूला बेटा ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। लेकिन ये फॉर्मूला केवल और केवल वैलिड तब होगा जब कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगा। when common ratio should be lies in the interval -1 to +1. ठीक है, so this is the formula for calculating sum of infinite terms of GP. यह है इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला। सिंपल सा, बहुत छोटू सा फॉर्मूला है, a अपॉन 1। इसमें तो फिर भी n टर्म्स के सम में इतना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए केवल a अपॉन 1 माइनस आर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि r का वैल्यू जो है कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। कॉमन रेशियो 1 से छोटे होने का मतलब है जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो रिड्यूस होना चाहिए, छोटे 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 टर्म्स होते चले जाने चाहिए। सर इसका यूटिलाइजेशन बताइए। सब बताएंगे बेटा, अभी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो होता यह है कि यदि आप किसी प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो यदि 1 से बड़ा ले लेते हो, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम पॉसिबल तभी होगा जब जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा। सर यदि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो गया, तो बेटा जब 1 से बड़ा हो जाएगा तब जो प्रोग्रेशन आप लिखोगे, जैसे मैंने कॉमन रेशियो ले लिया 2 का, तो पहला टर्म 1 है, दूसरा 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 128। और आप देखते हो ये पावर जब इंफिनिटी तक जाएगी तो टर्म्स बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब जब आप इसको इंफिनिटी तक लेके जाओगे तो जो लास्ट वाला टर्म है वो खुद एक इनफाइनाइट हो जाएगा।
और इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो तो इन्फिनिटी होता है। तो एक्चुअली जब कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से बड़ा आता है तो सीरीज जो है वो इंक्रीजिंग बनती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जब आप इनफाइनाइट तक जाओगे तो इनफाइनाइट वाला जो टर्म है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। इसलिए जब कॉमन रेशियो का वैल्यू मोर देन 1 होता है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। बट यदि मैं कॉमन रेशियो 2 की जगह 1/2 ले लेता हूँ, कॉमन रेशियो यदि मैं 1/2 ले लूँ तो देखिए पहला टर्म 1 होगा, अगला 1/2 होगा, अगला 1/4 होगा, फिर 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/28 ऐसे टर्म मिले। तो अब आप देख रहे हो ये टर्म छोटे होते जा रहे हैं। ये 1 था, ये 0.5 था, ये 0.25 था, ये 0.02 पॉइंट है, ये 0.025 है, और एंड सो ऑन, छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं टर्म। जब आप इंफिनिटी तक जाओगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 0, और इसलिए जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कोई फाइनाइट नंबर आएगा, क्योंकि वी हैव टू ऐड नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 0, और 1 और 0 के बीच के नंबर्स का जो सम है वो फाइनाइट है। तो इसलिए यहां पर बोलते हैं कि कॉमन रेशियो यदि 1 से छोटा रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉमन रेशियो यदि 1 से छोटा रहा तो ही इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला ये वाला लगेगा। अदरवाइज common ratio, if common ratio is more than 1, the sum of infinite terms does not exist, या sum of infinite terms is infinite। does not exist बोलो या infinite बोल दो, मीनिंग सेम है। ठीक है सर, ये समझ गया। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे सर? बिल्कुल सेम वेरिफिकेशन है, यही देखो मैं करके दिखाता हूँ। इफ यू हैव टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, यदि आपको बेटा वेरीफाई करना है तो आप क्या करोगे? वेरिफिकेशन के लिए हमको कितने टर्म्स का सम चाहिए बेटा? इनफाइनाइट टर्म्स का। तो मैं इसको एस इंफिनिटी नाम दे दिया हूं। पहला टर्म हमारा क्या है? ए, फिर अगला टर्म क्या आएगा बेटा? ए आर, फिर कितना आएगा? ए आर स्क्वायर, और कहाँ तक आएगा सर? ये तो इंफिनिटी तक आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए। जबकि यहाँ पर ये फाइनाइट था तो यहाँ रुक गया था, यहाँ पर डैश 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 करके छोड़ देंगे। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर, आर से मल्टीप्लाई करना है और एक टर्म शिफ्ट करना है। इसको आर से देखो, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर आया, वो ए आर यहाँ ना लिख के हम इसके नीचे लिखेंगे। फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर स्क्वायर आएगा, और ऐसा लिखते जाओगे तो कहाँ तक जाएंगे सर? ये तो इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब क्या करना है? अब दोनों को सबट्रैक्ट करना है, बिल्कुल वही स्टेप जो वहां पर किए थे। कि जब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो दिस गिव्स यू 1 माइनस आर एस इंफिनिटी, और यहाँ पर केवल क्या बचेगा बेटा? ए, क्योंकि ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, और आगे सब एक दूसरे को काटते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक, सब कट जाएगा। तो केवल क्या रह जाएगा? यहाँ पर ए रह जाएगा। एंड देयरफॉर दिस इंप्लाइज व्हाट? एस इंफिनिटी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? ए अपॉन 1 माइनस आर। ये हो गया फॉर्मूला वेरीफाई। यह है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। बिल्कुल दोनों का प्रूफ एकदम सेम है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यह है सम ऑफ एन टर्म्स और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी और इनके प्रूफ। फॉर्मूले बस आपको ये देखिए, एक फॉर्मूला ये वाला है जो बॉक्स में डाला है, एक फॉर्मूला वो वाला है जो बॉक्स में डाला है। दो ही फॉर्मूले मैंने लिखे। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि सम ऑफ एन टर्म्स पूछा है आपसे कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछा है आपसे, टेक दी स्क्रीनशॉट इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी। बोलो बेटा सृष्टि। सर जो राइट साइड का वेरिफिकेशन है उसमें ए आर माइनस एन माइनस 1 में आर का इंटू होगा तो वही वैल्यू मिलेगी। हाँ ठीक है, यस सर। चलिए सर, थोड़ी राइटिंग बड़ी लिखी है ना। अच्छा, अदिति को राइटिंग थोड़ी छोटी लग रही है, थोड़ा बड़ा बोल रहे हैं। ठीक है, बड़ा लिख देंगे। अदिति अपना फोन जो है, फोन पे यदि कर रहे हो तो फोन को ऐसा कर लो, थोड़ा सा लैंडस्केप में घुमा लीजिए, रोटेट, तो बड़ा दिखने लगेगा अपने आप ही। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि बड़ा लिखूं।
ओके सर, ठीक है सर। चलते हैं पेज नंबर 3 पर। तो ये हो गया बेटा अपना फॉर्मूला। अब अपन करेंगे कुछ क्वेश्चन, ताकि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका यूटिलाइजेशन क्या है, तो अब मैं बताता हूँ इसका यूटिलाइजेशन। बहुत जगहों पर यूटिलाइजेशन है। सर बोलो सर। सर ये राइट साइड वाला जो वेरिफिकेशन, उसका जो सेकंड स्टेप एक और समझाना। सेकेंड स्टेप मतलब ये वाला? उसके ऊपर वाला। इसमें तो आर से मल्टीप्लाई किया है इसको बस, ठीक है भावेश, इसको आर से मल्टीप्लाई किया है तो ये ए आर बन जाएगा, वो ये लिखा है। ये ए आर स्क्वायर बन जाएगा तो ये लिखा है, वो ए आर पावर एन बन जाएगा तो वो लिखा है। आर से मल्टीप्लाई किया बस, और कुछ नहीं। ये आर इंटू एस एन लिखा है तो इसको आर से मल्टीप्लाई किया बस, ठीक है। आना तो बोल भाई। अरे हाँ ना तो बोलो, समझ गया तो। हाँ हाँ सर। सर। हो ही रहा है, हाँ ही नहीं बोल रहा है। चलिए मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ। और आपको इसका यूटिलाइजेशन बताते एक दो क्वेश्चन में, फिर अपन इसमें चलेंगे बेटा आगे, ठीक है। सारे बच्चे एक असाइनमेंट का कॉपी बनाएं, बहुत सारे बच्चों का असाइनमेंट का कॉपी ही नहीं बना हुआ है, ठीक है। आपको मैथ्स में 3 कॉपी बनानी है टोटल। एक क्लास वर्क कॉपी आपने बनाना है, एक फॉर्मूला कॉपी बनाना है, और एक जो डेली का असाइनमेंट है उसका कॉपी बनाना है। जिसे कल मैंने आपको जीपी पर बेस्ड एक 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट दिया था, वो सारे क्वेश्चन बेटा उसमें सॉल्व करने हैं आप, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करना है, बाद में सोल्यूशन देखना है, और सोल्यूशन में भी कुछ नहीं समझ में आए तो फिर मेरे को पूछना है, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित है कुछ अच्छा अपने को हो जाएगा, अपन आईआईटी एनआईटी में कहीं पहुंच ही जाएंगे। इसलिए कॉपी जरूर मेंटेन करिए, तीनों, क्लास वर्क कॉपी भी, असाइनमेंट कॉपी भी, और फॉर्मूला कॉपी भी। और जब भी आप विजिट करते हैं सेंटर पर तो हम लोगों को चेक कराइए अपना कॉपी, ठीक है। आज मानकापुर में पीटीएम है, सारे बच्चे तीनों कॉपी लेके आएंगे, असाइनमेंट का कॉपी, फॉर्मूला कॉपी और क्लास वर्क कॉपी, और मेरे को चेक कराना है आपको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एंड दी फर्स्ट क्वेश्चन इज, रीता दे देते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी whose second term is 2, the first term of GP whose second term is 2 and sum of infinite terms is 8. Will be, आपके ऑप्शंस हैं 6, 3, 4, 6, 3, 4 और 1. Which option is correct? करिए. You have 2 minutes specially for this question and your time starts now.
आपको अपना आंसर बेटा ABCD करना है, आप 1 2 3 4 मत लिखो क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ABCD लिखिए। जिन्होंने आंसर पहले किए हैं नाम बता देता हूं मैं। प्रियल ABCD, पलक मनमोड़े ABCD के टर्म्स में आंसर करें। अंशिका मौदेकर करेक्ट हैं, आदित्य करेक्ट है बेटा, तन्मय चौहान करेक्ट है, प्रियल प्रसाद बेटा करेक्ट है। ठीक है, ओनली ABCD लिखो चलता है प्रियल, ओनली ABCD, यू हैव टू राइट ओनली ABCD। अनिरुद्ध सेन बेटा यू हैव टू चेक योर आंसर। योगेश चेक योर आंसर। तन्मय चौहान फर्स्ट का करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। पलक मनमोड़े फर्स्ट का करेक्ट है, वेरी गुड, ऐसे ही लिखना है पलक। और सृष्टि करेक्ट है, कलश करेक्ट है, वेरी गुड। ग्लोरी करेक्ट है, वेरी गुड। रामेश्वरी ठीक है बेटा, ABCD लिखो बेटा, रामेश्वरी राड़ती करेक्ट है। अनुराग बमनोते करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। सुजल यू हैव टू चेक योर आंसर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर किया, वेरी गुड सुजल, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। योगेश फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। रामेश्वरी सेकंड क्वेश्चन नंबर सामने लिखो बेटा, है ना। रामेश्वरी राड़के करेक्ट है बेटा। अनिरुद्ध सेन ये फर्स्ट का है, सेकंड का है, यस सायरे फर्स्ट सेकंड है, मैं फर्स्ट मान के दोनों को करेक्ट दे रहा हूँ। मनस्वी बागड़े फर्स्ट का करेक्ट है। आयुष राउत सेकंड का चेक करें। ईशानी फर्स्ट का चेक करें। दिव्यानी बरूड़कर सेकंड करेक्ट है। अनिरुद्ध सैन बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट है। हर्षिका भिगाने फर्स्ट का करेक्ट है बेटा, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आयुष राउत फर्स्ट करेक्ट है बेटा। जानवी मोहावे फर्स्ट करेक्ट है। आर्या सी फर्स्ट करेक्ट है। निमेश फर्स्ट करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर। कौन है वेटिंग रूम में? चलिए, तो थोड़ी मेहनत तो सफल हो गई कि आप सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चन बना लेंगे। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट का करेक्ट है, वेरी गुड। विधि राम टेके फर्स्ट करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। किशोर फर्स्ट करेक्ट है, वेरी गुड। ये कौन है? मनस्वी बागड़े सेकंड करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। भावेश पाटिल फर्स्ट करेक्ट है, वेरी गुड। तन्मय चौहान सेकंड करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए, सो प्लीज स्टॉप आंसरिंग। अंशिका मौदेकर सेकंड करेक्ट है, वेरी गुड। रामेश्वरी राड़के सेकंड का चेक करो बेटा। Okay, so please stop answering. Here we discuss the solution of both the questions. चेक कर लीजिए, आप अगला क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। आप ट्राई करेंगे। टाइम अप। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया है, ऐसे ही रिस्पॉन्स करते रहें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर जो है वो 4 करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आता है। और सॉल्यूशन में हमको फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में पूछा है, फर्स्ट टर्म पे क्वेश्चन मार्क है, ए पूछा है आपसे। और जबकि हमको प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो 2 दिया है, नहीं सेकंड टर्म 2 दिया है, whose second term is 2 and sum of infinite terms is 8। तो a अपॉन 1 माइनस आर ये हमको 8 दिया है, और ए आर का वैल्यू सेकंड टर्म ए आर होता है ना, ये हमको 2 दिया है, ठीक है। तो सिंपली आप एक ही जगह r/2 लिख सकते हैं, है ना। तो एक ही जगह, क्योंकि हमको क्या फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो अपन यहाँ से r का वैल्यू a/2 लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप बेटा ये हो जाएगा, a इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 1 माइनस r, और r की जगह पर अपन ने लिख दिया है, r की जगह पर 2/a लिख दिया है। नाउ व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस, ये a माइनस 2 अपॉन e बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू
8a माइनस 16 बन जाता है, जो कि आपको देगा ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है ये a माइनस 4 का कंप्लीट स्क्वायर है, और इसलिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 4। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए, हमको फर्स्ट क्वेश्चन पता लगाना था, सॉरी हमको फर्स्ट टर्म पता लगानी थी। यस सारे सेकंड करेक्ट हैं, आर्या सी सेकंड करेक्ट है, आयुष राउत बेटा सेकंड चेक करो। और ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। दो चीजें हमको दे रखी थी, इनफाइनाइट टर्म्स का सम और ER हमको दिया था, और हमने A फाइंड आउट करना था, और इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया है, इस 1 माइनस R से यहाँ मल्टीप्लाई किया और R की जगह 2/A लिख दिया। अब आप इतना सॉल्व नहीं करना चाहते तो भी एक तरीका बता देता हूं। यहाँ पर आप A का वैल्यू, क्योंकि ये तो A के वैल्यूज है, तो A का वैल्यू डाल डाल के देख लो। जैसे A का वैल्यू बोथ साइड 6 डालना, बोथ साइड इक्वल आती कि नहीं, यदि नहीं आएगी तो फिर 3 डाल देंगे, नहीं आएगी तो 4 डाल देंगे, नहीं आएगी तो 1 डाल। तो मैं आपको इतनी कैलकुलेशन से भी बचा लेता हूँ, आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ये भी नहीं करना है। केवल आप क्या करो, इस इक्वेशन में बोथ साइड वैल्यू डाल के देख लीजिए, जो सेटिस्फाई कर दे वो आपका आंसर है। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ये हार्ड वर्क हो गया, इतना नहीं करेंगे, यहीं के यहीं चेक भी मार देंगे अपन, ठीक है। तो चलते हैं आगे। रामेश्वरी राड़के सेकंड करेक्ट है, कलश सेकंड करेक्ट है, ग्लोरी सेकंड करेक्ट है, आर्या का तो करेक्ट है ही। चलिए, तो सेकंड भी बहुत बच्चों का करेक्ट हो गया। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये आंसर है इसका 7/15। प्लीज स्टॉप आंसरिंग, हियर वी सी द सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, सिंपल सा है बेटा, ये इनफाइनाइट टर्म्स है, और जहां भी इनफाइनाइट टर्म्स आएगा वहां पर जीपी बनेगा। जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम तो अपन जानते हैं वो होता है A/1 माइनस R। कॉमन रेशियो कितना है बेटा, कॉमन रेशियो अल्फा है सर। और ये कितना दे रखा है हमको, ये हमको दे रखा है सर 45/8। अब क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8 ये 3 से कैंसिल हो जाता है बेटा, है ना, 3 1 जा 3, 3 15 जा 45, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी, 8 8 1 जा 8 हो गया, और दिस गिव्स यू 15 माइनस 15 अल्फा। So this is 15 alpha is equals to 15 minus 8 is 7. So alpha का वैल्यू is 7/15। खत्म। ये पहले से इजी क्वेश्चन था, तो सेकंड क्वेश्चन पहले वाले से इजी था। तो नोट कर लीजिए दोनों के सॉल्यूशन, कोई डाउट है मन में तो पूछ लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, आप उसको पूछ लीजिए बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन अपन छोटी क्लासेस में कर लिया करते थे, ठीक है। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, आपको समझ में आएगा, लेकिन आप अपन इसको जीपी के सॉल्व करेंगे। देखिए चल, पेज नंबर 4 पर जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख रहा हूं पहले। आप लोग पैरेलली कॉपी में साथ साथ लिख रहे होंगे। जिन बच्चों को IIT JEE में सिलेक्शन चाहिए, IIT कॉलेज में जाना है या NIT में जाना है, वो पैरेलली चीजें साथ साथ हमारे साथ नोट कर रहे होंगे कॉपी में, ठीक है। रफ कॉपी में करके फिर फेयर नहीं करना है, आप साथ साथ करते जाना है। इतना समय अपने पास नहीं है, पहले रफ में लिखो फिर बाद में फेयर करो, डायरेक्ट फेयर में लिखना है आपको, इसका ध्यान रखें सभी बच्चे। पेज नंबर 4, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप पहले भी छोटी क्लासेस में करते रहे हो। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ the value of 0.234 यहाँ पर 3 पे और 4 पे डॉट लगाए, इसका वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में आपके सामने रख रहा हूं,
232 upon 990, या it is 232 upon 9990, या it is 0.232 990, or it is 232 upon 9909. Which option is correct? करिए आंसर। ABCD के टर्म्स में आंसर करेंगे। सर सॉल्व कैसे करना है? ये छोटी क्लासेस में बताया जाता है, मतलब 10 तक यदि आप पढ़ के आए हो तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, ठीक है। अनुषा तिवारी करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। मानेवाड़ा से अनुषा तिवारी करेक्ट है। और ये जो 10th में आप करते थे बेटा, इसमें अपन 10th में जीपी तो पढ़ते नहीं थे, 10 तक आपने जीपी तो पढ़ी नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन अब अपन इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करें। जहां कुछ बच्चों को नहीं समझ रहा है उनको मैं थोड़ा सा आइडिया पहले दे देता हूँ। कितने बच्चों का आंसर आया, 1 मिनट रुकिए। अंशु करेक्ट है, आर्या करेक्ट है, आर्या सी। वैभव निम्बालकर बेटा चेक करें। पुष्पक यू हैव टू चेक योर आंसर। प्रियल प्रसाद करेक्ट है, तन्मय चौहान करेक्ट है। सृष्टि जनबंधु यू हैव टू चेक योर आंसर बेटा। आदित्य धेंगरे करेक्ट है, वेरी गुड। साहिल पटले चेक करो बेटा। आर्या चेक करिए। आयुष राउत करेक्ट है। तन्मय चंदन खेड़े सर क्वेश्चन नहीं समझा। हाँ मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। आदित्य कुंभलकर बेटा चेक करो। अनुराग बमनोते करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। 3 और 4 पे जो डॉट लगा है, क्वेश्चन आप समझ लें तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यहाँ 10th तो क्लास में आप करते थे। एक्चुअली क्या है, ये जो लिखा हुआ है 0.23 डॉट, डॉट का मतलब है कि ये रिपीट हो रहे हैं। 2.34 पे डॉट है, इसका मतलब ये है कि 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 और ये चला जा रहा है, ये है सर हाँ सर वो डॉट के जगह बार देते हैं ना? हाँ बार रहता है, डॉट भी लिखा जाता है। आपको छोटी क्लासेस में यहाँ पर 3 4 पे बार लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन बार का जो मतलब है वही डॉट का मतलब है, इसलिए मैंने जान के बार नहीं लगाया, मैंने डॉट लगाया ताकि थोड़ा सा आप ये भी समझ पाए कि बार नहीं आता, डॉट आता है, तब भी यही समझा जाता है, ठीक है। बार भी लगता है, डॉट भी लगता है। आपने बार से समझा था इसलिए मैंने डॉट से बताया। अब डॉट से जो बच्चे समझ गए उन्होंने किया, जो नहीं समझ पाए उनको मैंने लिख के बता दिया। तो आप समझ जाइए जो बार के लिए था वही चीज लिखी हुई है। अब शायद आप बना लेते। तो अनुराग के बाद सतीश ओझा करेक्ट हैं, मनस्वी बागड़े करेक्ट हैं, कलश करेक्ट हैं, किशोर बाबने करेक्ट हैं, हर्षिका सर इसमें डिवाइड करना है क्या? हाँ डिवाइड करना है। तपेश मेश्राम करेक्ट हैं, रामेश्वरी राड़के करेक्ट हैं, विधि रामटेके करेक्ट हैं। वाह वेरी गुड, अब तो बहुत बच्चों का सही हो गया। हर्षिका करेक्ट हैं, वेरी गुड। तो अब आपको जो सॉल्व करना है ना बेटा, वो अपन जीपी का यूटिलाइजेशन, जो अभी अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, उससे अपन करेंगे। वैभव निम्बालकर करेक्ट है बेटा अभी। तो अपन यहाँ पर जीपी का अभिषेक मौदेकर करेक्ट, सॉरी अंशिका मौदेकर करेक्ट है, आर्या करेक्ट है, ग्लोरी करेक्ट है। बाप रे सभी का करेक्ट, ठीक है। स्टॉप आंसरिंग, समझ गए आप। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो समझिए। अपन इसको बेटा जीपी से सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या यूटिलाइजेशन है, जो इनफाइनाइट जीपी आप पढ़ते हो ना। यस सारे बेटा चेक करो।
ठीक है, तो वो इनफाइनाइट जीपी का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ देखिए सोल्यूशन में देखिए। तो सबसे पहले तो अपन ने क्वेश्चन समझना था, क्वेश्चन समझ गए कि सब जितने पे डॉट लगा होगा हम उसको रिपीट मार देंगे। यदि 3 4 पे डॉट लगाए तो 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 हमको करना है। तो डॉट लिखें या बार लिखें, आपने इस नंबर को छोटी क्लासेस में आपको ऐसे सिखाया जाता है 0 2 3 4 बार। जितने पे बार लगा है उसका रिपीटेशन बार बार होता है, इसलिए बार बोलते हैं, क्योंकि रिपीटेशन बार बार होता है इसलिए बार बोलते हैं। ठीक है, बार बार रिपीटेशन बार, तो ये बार हो गया। एक्चुअली बार मतलब लाइन है ना, तो जैसे मैग्नेट बार होती है बिल्कुल वैसी है, तो वो लाइन है एक्चुअली, बार बना हुआ है। तो 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4। अब अपन इसको जीपी में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करेंगे, तो केवल इतना है कि अपन इस क्वेश्चन को, आपको वो छोटी क्लासेस में मेथड अलग करते थे, लेकिन मैं यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ वो देखिए। तो इसको अपन लिख सकते हैं बेटा 0.2, ऐसा लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.034 प्लस 0.00034 प्लस 0.0000034, ऐसा लिखते चले जाएंगे। इसको ऐसा सबको ऐड करोगे तो यही चीज आएगी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को पहले ऐसा लिख दिया। सर इससे क्या होगा, सर इससे ये होगा कि इसको आप 2/10 लिख सकते हो, इसको आप 34 अपॉन कितने के बाद डेसिमल है, 3 के बाद, तो 10 पावर 3। यहाँ पर डेसिमल कितने के बाद है, 5 के बाद है, तो 10 पावर 5, और इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा ये। अब जो बन गया बेटा वो एक जीपी बन जाता है यहाँ पर, अब आप देख रहे होगे। तो ये 2/10 है। यदि मैं ये आगे वाले सारे टर्म में से 34/10³ कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1/10 स्क्वायर बचेगा, आगे वाले में 1/10 पावर 4 बचेगा, और एक ये इनफाइनाइट जीपी बनेगी। और इनफाइनाइट जीपी का सम आप अभी पढ़ के आए हो, क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का सम, इट इज इक्वल टू 2/10 प्लस इट इज 34/10 पावर 3। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 माइनस r, कॉमन रेशियो यहाँ पर 10 का स्क्वायर है। यह है इनफाइनाइट जीपी, इसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो, दो टर्म का रेशियो कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100 है, ये कॉमन रेशियो है। तो a/1 माइनस r, ये अपन ने जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगाया। बस अब कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं था। 34 ये 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे 99 हो जाएगा, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, मतलब 3 कट जाएगा, 10 बचेगा। ठीक है, सो फाइनली वी गेट दिस 990। व्हेन यू टेक 990 LCM, तो ये 99 2 जा 198 प्लस 34 which gives you 232/990. So this is your first option. So 232/990. इससे भी इजी मेथड से आप क्लास 10th में कर लिया करते थे, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर जब स्कूल एग्जाम में ये आएगा तो आपको जीपी का यूज करके सॉल्व करना होगा, तो इसलिए आपको इतना शो करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये किया है। तो आप समझ लीजिए कि जीपी का यूज कैसे करेंगे। ठीक है सर, तो ये, हाँ, ये एक इनफाइनाइट जीपी बनती है। सर वहाँ पर 198 कितना है? 99 का डबल, ये 99 का डबल 198। ओके सर एक और एक्सप्लेन करना। देखिए इसको 0.2 पॉइंट मेन ये है, ये स्टेप लिखना है। आप इन सबको ऐड करोगे, जो जो लिखते जा रहे हैं वो डिजिट छोड़, जैसे 2 लिख दिया तो अब 2 को छोड़ देंगे, 2 की जगह पर कितना लिखेंगे, 0। जब फिर आप 3 4 छोड़ेंगे तो फिर 3 4 की जगह पर भी 0 लिखेंगे, तो 1 2 3 जगह 0 आ गया, और इस तरीके से हम इनको ऐड। अब यहाँ से डेसिमल निकाल लीजिए, तो ये ऐसा बन गया। यहाँ पे ये जो है 34/10³ ये सब जगह से कॉमन आ जाता है। जब इसको कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1/10 स्क्वायर, ये एक इनफाइनाइट जीपी हो गई। इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r। अब इसको केवल सिंप्लीफाई किया है, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। मेन स्टेप ये वाला था, इससे जीपी बनता है। हो जाएगा भावेश पाटिल? हाँ सर। चलिए।
तो एक ये था, इसको आपने याद रखना है। मैं एक आध क्वेश्चन ही और आपको इस पर इस टाइप का देता हूं, तो आप मेरे को अब आंसर करिए, ठीक है? सर बोलिए सर। वो जो सेकंड स्टेप है वहां से भी तो सॉल्व हो सकता है ना? सेकंड स्टेप में क्या तन्मय चौहान क्या बोल रहे हो? सेकंड स्टेप से भी सॉल्व हो सकता था, वो कॉमन लेने की जरूरत नहीं। हाँ नहीं, वहां से भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन यहाँ से सॉल्व में आपको सीरीज को यहाँ से कंसीडर करना पड़ता। यहाँ से फर्स्ट टर्म नहीं बन रहा है, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो आता है वो इन दोनों का रेशियो नहीं आता है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म को छोड़ के जीपी बनानी पड़ेगी। बनता तो यहाँ से भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म जीपी नहीं बनाएगा। तो फर्स्ट टर्म को अलग रखिए, बाकी टर्म जीपी बनाता है। ठीक है तन्मय? सर हाँ, फर्स्ट टर्म जीपी में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि यदि अपन इसको जीपी मान के साथ ये जो है यहाँ से जीपी नहीं बन रही है, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो रेशियो इन दोनों का नहीं आता है। इसलिए आपको 2/10 को अलग ही करना पड़ेगा, तब वो जाके आगे से जीपी बनेगी। मैं इसको हटा रहा हूं। तो आज अपन ने सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी देखे हैं। उन पर अपन ने कुछ क्वेश्चन करे हैं और कुछ और क्वेश्चन मैं भी आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है मैथ्स में। मैथ्स में थ्योरी से काम नहीं चलता है। बाकी सब्जेक्ट आप थ्योरी से निकाल ले जाओगे, लेकिन मैथ्स जब तक करोगे नहीं न्यूमेरिकली तब तक बनेगा नहीं, तब तक मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे क्या क्या समझे। So the next question is this. ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आ जाएंगे। 0.4 यहाँ तो बना बनाया दे दिया आपको। 0.0004 0.00004 एंड अप टू इंफिनिटी। इसका सम आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है 11/25, दूसरा ऑप्शन दिया है 41/100, थर्ड ऑप्शन दिया है 40/99 और लास्ट ऑप्शन दिया है 2/5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? आर्या सी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। कृष्णा चौहान करेक्ट हैं, दिव्यानी वरुणकर करेक्ट हैं, सुजल करेक्ट हैं, यश शायरे करेक्ट हैं। अब जो बच्चा आंसर करेगा वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डाल देना। वैभव निम्बालकर करेक्ट हैं। आप आंसर फर्स्ट का कर रहे हो कि सेकंड का कर रहे हो, तो फर्स्ट और सेकंड ऐसे डाल देना आप।
वैभव निम्बालकर करेक्ट है, अंशिका मौदेकर करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। रामेश्वरी राड़के फर्स्ट करेक्ट है, वेरी गुड। हाँ बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन में 4 पॉइंट है क्या वो? नहीं, इंटू के Common. साइन लगे, इंटू 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 है, Okay. कॉमन है। ओके सर। अंशु करेक्ट है, पलक मनमोड़े करेक्ट है, जानवी मोहावे करेक्ट है। पल्लवी सुशील करेक्ट है, तन्मय चौहान करेक्ट है, सॉरी तन्मय चंदन खेड़े करेक्ट है, मनस्वी बागड़े करेक्ट है। सर बोलिए। सेकंड में मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ मल्टीप्लिकेशन है। आदित्य करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ एक बार। 4 पावर 1/3 इंटू 4 पावर 1/9 इंटू 4 पावर 1/27 इंटू अप टू इंफिनिटी। अंशिका मौदेकर सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। यस शायरी सेकंड चेक करें। आर्या फर्स्ट का करेक्ट है, किशोर फर्स्ट करेक्ट है, मनस्वी बागड़े सेकंड चेक करें। अनुराग बमनोते फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चेक करें बेटा, गलत जवाब है। अनुषा अनुषा तिवारी करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। साहिल पटले सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेक करें। आयुष राउत सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। आर्या इंदौरा ब्रांच से सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। अनुषा तिवारी सेकंड का आंसर चेक करें। तपेश मेश्राम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। अनुषा तिवारी सेकंड का आंसर चेक करें। अंशु सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। अभय मिश्रा फर्स्ट का करेक्ट है। हर्षिका फर्स्ट करेक्ट है। किशोर सेकंड का चेक करें। अयान फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है। आर्या फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है। अनुषा तिवारी करेक्ट है। अनुराग बमनोते फर्स्ट का चेक करें। तन्मय चंदन खेड़े सर सेकंड समझ गया पर आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, सो प्लीज स्टॉप आंसरिंग। हियर वी डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ बोथ द क्वेश्चन। पलक सिनमोरे करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आयुष राउत फर्स्ट का आंसर करेक्ट है। अमरजीत फर्स्ट करेक्ट है। किशोर बावने सेकंड का आंसर करेक्ट है।
सर वेट फॉर अ मिनट। मोहम्मद जुहैब सैयद, आंसर करो बेटा। यस शायरी सेकंड करेक्ट। आदित्य कुंभलवार फर्स्ट करेक्ट। चलिए, सो स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है और सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। अब अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये सिंपली 4/10 का क्यूब 4/10 पावर 5 एंड सो ऑन दिया है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तब आप देख रहे हो कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म 4/10 है और कॉमन रेशियो जो है इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/100, मतलब इसका फर्स्ट टर्म 4/10 और कॉमन रेशियो 1/10 का स्क्वायर है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सम एस बराबर हो जाएगा A/1 माइनस आर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 100/99 आएगा। एंड व्हेन यू कैलकुलेट दिस गिव्स यू 40/99। कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट होगा बेटा तो पूछ लेना। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन पूछ लीजिएगा उसको। और ये रहा सेकंड क्वेश्चन बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन में तो सिंपली अपन ने क्या करना है वो देखो। सबका बेस सेम है और डेसिमल ऐसे बार बार नहीं लगाए जाते, तो आप इनको कभी पॉइंट बोले ही मत करो। डेसिमल लगेगा तो एक और केवल एक ही बार लगता है। कभी कोई नंबर देखा है आपने 2.3, 0.4, 0.5, ऐसा नंबर होता ही नहीं है। डेसिमल एक ही बार लिखा जाता है। तो जब बार बार पॉइंट लगा हो तो अपन इसको डेसिमल नहीं मानेंगे, अपन इसको पॉइंट नहीं मानेंगे, अपन इसको प्रोडक्ट मानेंगे। तो एक्चुअली ये ऐसा लिखता है ना, डेसिमल बार बार किसी नंबर में लगता ही नहीं, एक ही बार डेसिमल लगता है। तो ये डेसिमल नहीं हो सकता था, ये प्रोडक्ट ही है। अब ये प्रोडक्ट है और सबका बेस आप देखो 4 4 4 4 बेस है। तो आपने बहुत छोटा सा एक नियम पढ़ा है कि जब भी बेस सेम हो और प्रोडक्ट हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो 4 पे जो पावर बनेगी वो बनेगी 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू इनफाइनाइट। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर पावर में एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है और वी नो दैट इनफाइनाइट जीपी का सम होता है A/1 माइनस आर। और यदि आप इस सीरीज का फर्स्ट टर्म देखोगे तो 1/3 है और कॉमन रेशियो देखोगे तो वो भी 1/3 है। सर कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? कोई भी दो टर्म का रेशियो निकाल दो, इसको इससे डिवाइड कर देना तो 1/3 आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट टर्म भी 1/3 है और कॉमन रेशियो भी 1/3 है। So now when we calculate this, so this gives you 1/3 or 1 minus 1/3 is 2/3. So which is 4 power 1/2 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो अपन डायरेक्टली 2 लिख देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द क्वेश्चंस। नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन द सॉल्यूशन तो आप पूछ सकते हो उसका। कहीं पे नहीं समझा हो बेटा तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर मुझे क्वेश्चन में से डाउट नहीं है। सर मुझे ये पूछना है कि रूट के अंदर कौन सा भी नंबर रहा तो उसको आंसर कैसे निकालें? रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा उसको आपने किसी नंबर का स्क्वायर लिखना है। जैसे रूट के अंदर 4 रहा तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। हाँ सर। जैसे रूट के अंदर 9 रहा तो उसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे। नहीं सर वैसे नहीं। हाँ, दूसरा कौन सा भी नंबर रहा तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना है, बाकी तो ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे 65 आया तो अपन जानते हैं 65 जो है वो 8 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर होगा, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है।
तो उसका आंसर 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रोक्स वैल्यू आपको सर लिखनी है। ऑप्शन में अगर 8 पॉइंट समथिंग ऐसे हाँ, 4 तो ऑप्शन उसका मेथड कैलकुलस में क्लास 12 में मैं आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट मेथड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकालना सिखाएंगे आपको। ओके। चलिए, तो टेक दी स्क्रीनशॉट। तन्मय चंदन खेड़े सर अंडरस्टूड। ओके बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, कल करेंगे बाकी की कहानी, अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी तक आपने जीपी का nth टर्म फ्रॉम दी लास्ट और सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी देखा है। कल अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सपोजिशन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी और ज्योमेट्रिक मीन और प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वही सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ जिस सीक्वेंस में अपन ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, ठीक है। तो ये आगे के टॉपिक रहेंगे जो अपन आगे की क्लासेस में करेंगे, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय एवरीवन।